एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि पास्कल्स लॉ की, दैट इज़ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के बारे में बता रहे थे हम। तो हमने कुछ डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी अभी देखते हैं जनरली क्या बताया था हमने। ठीक है, तो हमने बताया था कि यहाँ पर देखो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, रुकिए एक सेकेंड। हाँ, ये तो बात कर रहे हैं हम पास्कल्स लॉ की। तो पास्कल्स लॉ है, ये क्या कर रहा है कि पास्कल्स लॉ इज़ द स्टेट दैट व्हेन ए फ्लूइड इज एट रेस्ट। मतलब जो पास्कल लॉ ने जो स्टेट किया था, एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा कि जब फ्लूइड हमारा स्टेटमेंट यानी रेस्ट की कंडीशन में है, एट रेस्ट, तो प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। यानी प्रेशर क्या होगा, प्रत्येक पॉइंट में क्या होगा, प्रेशर इक्वल होगा इन ऑल डायरेक्शन में। प्रत्येक दिशा में क्या होगा, हमारा प्रेशर विल बी इक्वल। तो हमने इसके बारे में आपको कुछ बताया था। अब हम बात करते हैं इसके पार्टिकल के डेरिवेशन से हम प्रूव करेंगे कि क्या ये एक्चुअल में है या नहीं। अगर एक्चुअल में है तो देखते हैं कैसे। तो हमने एक 3D व्यू लिया पास्कल्स लॉ के अनुसार पानी का। ठीक है, तो यहाँ से 3D व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जनरली ये वाला फ्लूइड, ये देखो, ये अपर है, ये इनसाइड लेयर है इसकी, ये वाली, और ये ऐसे मिक्स हो गया, ये इधर हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, स्ट्रिप काट दी, नंबर ऑफ स्ट्रिप कटिंग कर दी। ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा इनसाइड आउटसाइड। अब सपोज जब ये कर दी तो यहाँ सपोज हमने क्या करा, ये प्रेशर P1 इज कंसिडर किया। यहाँ से यहाँ पर हमने प्रेशर P1 कंसिडर किया, P1 प्रेशर। अरे यहाँ पर क्या करा हमने, P2 प्रेशर इज कंसिडर्ड एंड थर्ड वन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन थर्ड साइड। यानी तीसरी साइड में हमने क्या करा, प्रेशर अप्लाइड किया। इसको नाम दिया हमने P3। बट हमने क्या करा कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तो एंगल ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे, बट ये कि 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसलिए जो एंगल है P3, ये क्या कर रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, आप इधर से कह लो, इस साइड से एंगल थीटा कह लो, इस साइड से एंगल थीटा कह लो, या आप ये वाले इस साइड से थीटा एंगल कह लो ये। ठीक, तो हम एंगल के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो जब इसको हमने ऐसे परपेंडिकुलर को, यहाँ देखो, परपेंडिकुलर को हॉरिजॉन्टल फोर्स माना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन माना, और इसको क्या मान लिया, वर्टिकल। तो इसके हिसाब से हमने क्या किया, तो P3 cos थीटा आ जाएगा, उधर P3 sin थीटा आ जाएगा। देखो जनरली में कैसे होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये वाला पोर्शन जो है इसका, ये वाला, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी y1 डायरेक्शन जो हमने टू कोऑर्डिनेट लिया, एक्स और वाई में क्या है, P3 फोर्स, P1 फोर्स इज अप्लाइड, P2 फोर्स इज अप्लाइड एंड P3 फोर्स इज अप्लाइड। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, डजंट मैटर। ये तो आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए 3D व्यू में मैंने बनाया, बट जनरली आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, आप यहाँ पर फोर्स को जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, इस फोर्स की बात कर रहे हैं। जब P3 फोर्स लगेगा तो ये एंगल P3 फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है हमारा। ठीक है, AB फोर्स, तो AB फोर्स क्या करता है, रिजॉल्व, हम बता रहे रिजॉल्विंग के लिए, तो AB ऊपर की ओर जाएगा और AB cos sin थीटा ऊपर हो जाएगा और AB cos थीटा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है जैसे मैं बताता हूँ अभी। देखो इसमें नेक्स्ट वन में ये यहाँ पर दिखाते हैं, हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, देखो, अगर हमारा कोई फोर्स एक्ट कर रहा है किसी एंगल से थीटा, दैट इज फोर्स P, तो रिजॉल्व करेंगे तो P, जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो P sin थीटा ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, और इधर की ओर हो जाएगा P cos थीटा। ठीक है, आपको पता है, और ये P फोर्स तो है ही, इधर रिजल्टेंट फोर्स हो जाता है हमारा। तो ये फोर्स क्या हो गए, हमारे रिजॉल्व हो गए। तो इस रिजॉल्विंग फोर्स के कारण हमने क्या करा, इसको ऊपर वाले एंगल को जो हमारा था, ये 3D व्यू में हमारा, हम बॉडी की बात कर रहे हैं, फ्लूइड की, ये वाला, इसमें P1 फोर्स इधर लगाया हमने, P2 फोर्स इधर कंसिडर किया है और P3 इधर। तो एंगल बना रहा है थीटा। हम किधर से ले रहे हैं एंगल, एंगल किधर से ले रहे हैं हम, सॉरी, इधर से एंगल ले रहे हैं थीटा। ठीक है,
जिसकी वजह से इसको हमने परपेंडिकुलर माना। यहाँ इधर हमने क्या माना, ये वाली डायरेक्शन परपेंडिकुलर मानी ये, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ये थीटा है यहाँ, थीटा होने के कारण तो ये क्या बनाएगा, ऊपर से P3 cos थीटा और इधर से क्या बनाएगा P3 sin थीटा। आप जानते हैं कि P3 sin, ये हो गया, रिजॉल्व हो गया, बस यहाँ पर यही खेल था। आप देखते हैं क्या है, ये देखें तो बस यही है। अब हम इसका फोर्स क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, यानी फोर्स को क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक स्टेट कंडीशन होती है क्या, एवरी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स हमारा क्या लग रहा है, इस किस पर लग रहा है, ये P3 पे, तो ये जनरली आपको P3 sin थीटा इसलिए लिया हमने, इस पे लग रहा है ऐसे, है ना, ये वाला। तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है, ये थोड़ा सा एंगल थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, मेरा डायग्राम इस थोड़ा सही नहीं है। तो P3 sin थीटा ये आ गया हमारा, है ना। इसके बाद क्या हुआ, अभी इधर क्या किस किस फोर्स पे लग रहा है, ए बी स्ट्रिप पर लग रहा है, जिसकी थिकनेस क्या है, ए, हमने यहाँ कंसिडर कर लिया। ऐसे P2 फोर्स है, किस पर लग रहा है, ए सी स्ट्रिप पर लग रहा है, जिसकी थिकनेस क्या है, टी। यहाँ से लेंथ इंटू विड्थ, इसका प्लेट का एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, है ना, ये टोटल प्रेशर निकल रहा है हमारा। तो अब बात कर रहे हैं, अभी फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स आ गया, यानी फोर्स बराबर होता है प्रेशर अपॉन एरिया, सॉरी प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स निकाल लिया, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, कैसे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अवस्था में सभी दिशाओं में समान फोर्स लगता है। तो फोर्स क्या निकालेंगे हम, F बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, PA। तो यही एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं इसका, किसका, स्ट्रिप का, है ना, ये वाला। तो एरिया क्या हो जाएगा इसकी, अगर बात करें P3 फोर्स के लिए, तो लेंथ क्या होगी AB और थिकनेस क्या होगी T, विड्थ ये थिकनेस मान लो, T मान लो, है ना। तो एरिया किसका हो गया, ये इस वाली स्ट्रिप का क्या हो गया, एरिया AB इंटू टी, और P3 क्या है हमारा, प्रेशर P3 sin थीटा। ऐसे इक्वल कर रहे हैं, हमने बताया ना क्या, एक थ्योरम होती है हमारी, एक थ्योरम होती है हमारी, हम लिख देते हैं, लिख लेना इसको चाहिए, एवरी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाता है, जिसकी वजह से, ठीक है, तो F1 बराबर F2 हमारा आया। सो वी कैन से क्या क्या कह सकते हैं हम, तो P1 बराबर P3 बराबर P2, तो P2 इधर से लग रहा है, इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा, और लेंथ क्या है इसकी, देखो थोड़ा सा आ रहा है ये, हाँ, लेंथ क्या है इसकी AC, है ना, और थिकनेस क्या T, तो ये एरिया हो गया, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आ गया, यहाँ से हमने निकाल लिया, यहाँ से क्या आ गया, P3 sin थीटा बराबर क्या आ गया, P2 आ गया, ठीक है। ये AB से AB क्या है, ये क्या हमारे एरिया है, आपस में क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स होने के कारण आपस में कट रहे हैं, एरिया विल भी सेम। तो AC बराबर P3 sin, ये क्या हो गया यहाँ से, अब हमने क्या करा, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये देखो सुनो, ये वाला, तो AB क्या है हमारा, ये वाली स्ट्रिप है ना, ये वाली स्ट्रिप है हमारी, ये एंगल की ये, और AC ये है, और BC ये है। तो AB क्या हो जाएगा, AB sin थीटा, AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी हम रिजॉल्व कर रहे हैं ना फोर्स, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB sin थीटा और AB cos थीटा। तो AC बराबर क्या होगा हमारे पास, AC, ये AC है ना वर्टिकल में, ये वाला, तो AC बराबर क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो AC बराबर AB sin थीटा, तो AB बराबर AC sin थीटा रख देंगे हम। तो जब रख देंगे तो ये AB से AB कट हो जाएगा, और sin थीटा से sin थीटा कट हो जाएगा, और T से T कट हो जाएगा, और बन जाएगा हमारे पास, सॉरी, हाँ, बन जाएगा हमारे पास P3 बराबर P2, हाँ सही है। इसको कट, इसको इस वाले पॉइंट को कट करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा AC से AC कट हो गया, ये AC बन गया, और P3 बराबर P2, यहाँ से फोर्स पता चल गया हमारा, एक कंडीशन तो पता चल गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, हमारी दूसरी कंडीशन भी सिमिलर है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि हम वर्टिकल फोर्स में देख रहे हैं, तो वर्टिकल फोर्स में ये अभी हमने बताया, देखो ये डबल आ गया पेपर,
कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंडीशन, या क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल कंडीशन, ठीक है, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन। तो डेल वाई हो गया हमारा, ये वर्टिकल डायरेक्शन ले रहे हैं, तो P3 cos थीटा, ये देखो P3 cos थीटा आ गया, ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन। एवरी, मैंने बताया ना थ्योरम क्या है, एवरी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज P3। तो हमें फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स क्या होता है हमने बताया अभी, फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर क्या लग रहा है, P3 cos थीटा लग रहा है यहाँ पर, देखो P3 cos थीटा। अब एरिया क्या है हमारा स्ट्रिप का, ये आपको पता ही है, AB लेंथ है और T थिकनेस है। और P1 के लिए बात करें हम, तो P1 के लिए बात होगी हमारी ये, देखो P1 पे क्या BC लेंथ हो गई और T थिकनेस हो गई इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल गया दूसरा, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, P3 cos थीटा इंटू AB इंटू T, प्रेशर इंटू एरिया, AB इज द लेंथ एंड T इज द थिकनेस। टोटल एरिया क्या हो गया हमारा P3 के लिए, एरिया की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया AB यानी लेंथ हो गई इंटू T, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा P1 के लिए, P1 क्या है BC, देखो P1 ये है ना P1 ये वाला, तो यहाँ पर क्या है BC लेंथ है और P1 लोड लग रहा है, तो इसका एरिया भी तो निकालेंगे हम इस स्ट्रिप का। तो रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसकी लेंथ क्या BC है और T क्या थिकनेस T है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा BC इंटू T। आपको यहाँ से एरिया फाइंड आउट हो गया। अब क्या करो कि अपने फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, अब यहाँ हमने कंसिडर किया और इसको लगा दिया, जिससे हमारा क्या हो गया, हमने बताया एक थ्योरम है एवरी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या हो रही है, ये क्या करते हैं, एवरी फोर्स एक्ट एज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या है ये आ गया, बट ये क्या पता है हमें, तो ए भी तो हमें पता है, हमने डायग्राम आया था हमारे पास अभी ऐसे ये वाला, ये है ना, ए यहाँ हमारा है, बी ये है और सी ये कंसिडर किया है। तो यहाँ पर क्या आया था हमारा, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ए बी क्या बन जाएगा, ए बी साइन थीटा, साइन थीटा, और इधर क्या बन जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा ना। सो वी कैन से दैट बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ये आगे देखो दिखाई दे रहा होगा। तो हमने इसकी बी सी की अगर वैल्यू रखें यहाँ पर, बी सी की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो बी सी की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर, तो बी सी की वैल्यू रखेंगे तो ए बी से ए बी कट हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया और टी से टी कट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, P3 बराबर P1। तो अतः हमें फोर्स पता चला, इक्वेशन ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ये सेकंड आ गई। और इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट थी ये हमारी P3 बराबर P2। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है कि जो फोर्स हैं हमारे, अगर हम इक्वेट करें तीनों को, तो यहाँ से तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन यहाँ इस पर नहीं दिखाई दे रहा, इस पर बताते हैं हम, ठीक है, वाइट बोर्ड पे, वाइट बोर्ड समझ में आ गया। कलर चेंज करेंगे बैकग्राउंड का। ये तो पूरा ही गायब हो गया, ये वाला कलर सही है, ये सही है, देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से। इसको हम करते हैं, ये क्या हो गया इसमें, देखो ज़रा, पता नहीं क्या हो रहा है, ये देखो गड़बड़ हो गया कुछ मेरे से। देखते हैं, एक सेकंड वेट। ये क्या है, सिक्योर डाउनलोड ऑफिशियल, नो 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 वे, हम बात कर रहे हैं ये। खैर कोई नहीं, हमें तो काम करना है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो ये जनरली हमें पता चल गया क्या, कि हमारे पास ये, अब बात करते हैं हम ये
है ना। कलर तो ये आपको बैकग्राउंड से पिछला वाला नहीं दिख पा रहा होगा, तो इससे अच्छा हम वाइट बोर्ड ही कर लें ये वाला, तो ये ज़्यादा बेटर ये रहेगा। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम बताना चाह रहे थे क्या, हम देखते हैं अभी। ये बैकग्राउंड ठीक है, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोड़ो, हमें तो काम करना है, काम करने से मतलब। क्या बताना चाह रहा था मैं? हाँ हाँ, P3 बराबर क्या आया था हमारे पास, P2, एंड P2 बराबर क्या आया था हमारे पास, सॉरी P3 बराबर क्या आया था हमारे पास, P1। तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, ये इक्वेशन सेकेंड। तो अब इसको क्या कर दिया हमने, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट कर दिया तो आपको दिख रहा होगा क्या कि इक्वेट करने पे क्या हो रही है, देखो आपको फोर्स दिखाई दे रहा है, तो कह सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। तो हमारे जो पास्कल्स जी थे, उनकी जो क्या है, क्या बोलते हैं, जो उन्होंने कंडीशन बताई कि क्या क्या कंडीशन बताई थी, आपने पढ़ा ही है, क्या कंडीशन बताई थी। देखो अभी दोबारा से बताते हैं हम कहाँ हैं कंडीशन, कि यानी व्हेन ए फ्लूइड इज एट रेस्ट, यानी जब फ्लूइड हमारा क्या है, रेस्ट की कंडीशन में है, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जब फ्लूइड क्या है हमारे रेस्ट की कंडीशन में है, तो पॉइंट पर क्या है, प्रत्येक पॉइंट पर क्या है, ऑल डायरेक्शन में क्या है हमारा प्रेशर क्या है, सेम है, प्रेशर विल बी सेम। तो आपको दिखाई दे रहा होगा प्रेशर विल बी सेम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर विल बी सेम, P1 बराबर P2 एंड P3 बराबर P1 बराबर P2 बराबर P3। हाँ, हम कह रहे थे P1 बराबर P2 और P2 बराबर P3। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ कहाँ होता है, यानी स्टेट लॉ जो पास्कल जी ने लॉ दिया है उसके अनुसार इसका यूज़ क्या है, यानी इसके अनुप्रयोग क्या है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर दे रखा है, अभी आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम आपके लिए। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या इस नियम के अनुसार उपयोग में लाकर अनेक हाइड्रोलिक मशीनें बनाई गई, यानी हाइड्रोलिक जो मशीन बनी गई हैं, जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन कंस्ट्रक्ट की गई हैं, वो क्या है, हमारे हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू हैं। जैसे हमारे इसमें कह सकते हैं हम कि क्या हाइड्रोलिक जैक हो गया, है ना, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक जैक प्रेशर हो गया, हाइड्रोलिक क्रेन हो गई, और हाइड्रोलिक लिफ्टस हो गई। ये क्या है, हमारे सब किसके हैं, द्रव स्थितिकी के क्या हैं, मूल सिद्धांत है, अर्थात पास्कल के नियम के वे सिद्धांत है। मतलब द फ्लूइड इज एन रेस्ट कंडीशन है, फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशन, तब पास्कल का लॉ लगता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, आप कह सकते हो कि प्रेशर हेड के लिए कि ये थोड़ा सा अलग है, इसको छोड़ दो। ठीक है, बाकी इतना आपको पास्कल्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो रिपीट करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो अपनी जो प्रॉब्लम है आप कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, है ना। तो मैं इस चीज़ को आपके देख लूँगा और आपको कंसिडर करके बता दूँगा। वैसे मेरे राय में आप सभी को समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाकी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। अभी तक के लिए, फ़िलहाल तक के लिए यही। ठीक है, तो आप सभी से अलविदा लेता हूँ अभी इस समय। ठीक है, ओके, थैंक यू।